जय हिंद। सभी का आकर्षण एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आज हम देखेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का अगले पार्ट में देखेंगे 1 और 9 और 9 और 1 का पेयर को देखेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इसके पीछे जितनी जो क्लासेस जो हुई थी इसमें हम लोगों ने देखा था 1 8 या 8 1 का पेयर। इसके पहले देखे थे 1 7 या 7 1 का पेयर। उसके पहले हम लोगों ने देखा था 1 6 6 1 का पेयर। उसके पहले देखा था 1 5 5 1 का पेयर। तो इस तरीके से आज के क्लासेस में अगर हम देखेंगे 1 9 या 9 1 का पेयर, जब भी किसी के भी मोबाइल नंबर पे 1 9 या 9 1 हो तो आदमी को क्या इम्पैक्ट देते हैं, या जिस भी जातक के पास ये नंबर हो तो उसको क्या इम्पैक्ट देंगे। तो पहले समझिए कि किसी के भी मोबाइल नंबर पे चाहे अंतिम पे हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट का अगर पॉइंट जैसे 109 है, इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो 119 मतलब 19 का पेयर हो लास्ट में हो, या सेकंड लास्ट में हो, जैसे इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो 991 मतलब 91। ठीक है, तो 1 किसका नंबर होता है? तो 1 होता है सूर्य का नंबर। याद रखिएगा, 1 किसका नंबर होता है? सूर्य का। और 9 जो नंबर होता है मंगल का नंबर होता है। ठीक है, तो जब 1 और 9 मतलब 1 जो है राजा है, ठीक है, और 9 जो है सेनापति है। अब आप खुद सोचिए, जब भी कहीं भी अगर जंग में सेनापति और राजा दोनों अगर दमदार हों तो कोई सा भी युद्ध जीतना आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जब भी किसी के भी जातक में या किसी के भी मोबाइल नंबर में अगर 1 9 या 9 1 हो, इसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बेस्ट कॉम्बिनेशन या बेस्ट पेयर माना जाता है। इसको ट्रिपल स्टार पॉइंट पे लिख लीजिए, इसको बेस्ट पेयर माना जाता है। ऐसी अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर देखें तो बी एन डी एन मतलब मूलांक या भाग्यांक का 1 और 9 का अगर कॉम्बिनेशन हो तो अच्छा नंबर माना जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 1 9 या 9 1 किसी भी जातक को देता क्या है, क्योंकि ये सूर्य और मंगल दोनों के कॉम्बिनेशन का है। तो जब भी राजा हों और सेनापति जब दोनों एक साथ होंगे तो हमेशा फ्रीडम लवर होंगे। ठीक है, किसी के अधीन नहीं रहना चाहेंगे। तो जिसके भी नंबर पे होगा वो कभी भी किसी के नीचे काम करना नहीं चाहेगा, स्वतंत्र रहना चाहेगा, फ्रीडम लवर होगा। ठीक है, हमेशा टॉप मोस्ट जो है पोजीशन पे जाना पसंद करेगा। दूसरा चीज, जिसके भी नंबर पे अगर ये होंगे तो वो क्या होगा, हाईली एजुकेटेड होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्क करना पसंद करेगा, ऑलवेज ऑन हाई प्लेस, हमेशा जो है ऊंचे जगह में जाना पसंद करेगा। ठीक है, दूसरा चीज, जिस जातक के नंबर पे 1 9 या 9 1 होता है वो जो भी चाहता है वो पा सकता है, क्योंकि वैसा डिजायर बना देता है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद हमेशा देखें उसकी जो थॉट होगी, उसका जो थॉट प्रोसेस होगा हमेशा जो है ऊंचे लेवल का, हाई प्लेस जाने का हमेशा रहेगा, हमेशा टॉप में जाना पसंद करेगा। दूसरा चीज, जो भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं उनके लिए 1 9 या 9 1 का पेयर बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, दूसरा चीज, ये जो नंबर है सामने वाले को सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छा देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है, साथ ही साथ हाई एडेड प्रेस्टिजियस थॉट देता है, मतलब उसका जो विचार होगा वो हाई लेवल का रहेगा। और जो भी समाज सेवा में रहते हैं या जो भी जिनके पास भी नंबर होता है उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये जो है लीडर टाइप पर्सनालिटी देता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है मोबाइल नंबर पे 1 9 या 9 1। जिसके भी नंबर पे रहेगा हमेशा क्या होगा, टॉप पोजीशन पे जाना पसंद करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे कॉम्बिनेशन पे माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसके आगे अगर हम देखें तो 19 के बाद आता है 20। ठीक है, अब 20 को अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, तो मैंने पहले ही बताया था, जीरो जो है सामने के अंक को धारण कर लेता है, तो यहां पर कहा जाएगा डबल टू मतलब 22। तो टू किसका नंबर है? तो टू जो है चंद्रमा का नंबर है, और चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। ठीक है, अब इसको क्या का दर्जा दिया गया है? तो चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है, 7 नंबर मतलब टोटल 9 ग्रहों में। ठीक है, तो जब भी किसी के भी मोबाइल नंबर पे दो जो है, दो से अधिक, दो या दो से अधिक बार मतलब 3 बार 4 बार 5 बार जब भी आते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या देता है, मन को अस्थिर कर देता है। मान लो अगर किसी के भी मोबाइल नंबर पे चाहे कहीं पर भी दो जो है, यहाँ पर दो हो, यहाँ दो हो, या कहीं पर भी दो जो है 2 बार से अधिक अगर होता है, चाहे वो लास्ट में हो चाहे बीच में हो, चाहे अगर मान लो इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो 2002, इसको मॉडिफाई कर देंगे तो 2222 मतलब 4 टाइम्स हो गया। इसको आप देखेंगे तो 22 मतलब कहीं पर भी अगर मोबाइल नंबर पे
टू आता है तो सबसे पहला प्रभाव डालता है उसके मन को। इसीलिए जब भी हम न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो हम हमेशा कहते हैं कि टू को जो है मैक्स टू मैक्स एक बार लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं लीजिएगा। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, इसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में जो है बहुत बुरा जोड़ा माना जाता है, बेड पेयर के रूप में जाना जाता है। कारण क्या है, मन को जो है अस्थिर कर देता है। दूसरा चीज, इंट्यूशन तो देता है, ठीक है, साथ ही साथ इमोशनल बना देता है। जिस भी नंबर के पास रहेगा बात बात में जो है इमोशनल हो जाएगा, उसका मन जो है हमेशा बेचैन रहेगा। ठीक है, मूड को जो है बार बार स्विंग कर देता है। ठीक है, बट ये उनके लिए बेस्ट है जो आर्टिस्ट फील्ड में है, जो कवि हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अलग अलग थॉट सोचने के लिए, दिमाग को ज्यादा चलाने के लिए अच्छा प्लस पॉइंट है। लेकिन नॉर्मल आदमियों के लिए अच्छा नहीं है। जो अगर आर्टिस्ट हैं उनको आप डबल टू दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पीपल को आप मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मन को अस्थिर कर देता है, भावुक बना देता है, मूड को स्विंग कर देता है। इसीलिए भूल से भी किसी को डबल टू या दो को ज्यादा बार नहीं लेना है, याद रखिएगा। अब आते हैं अगला नंबर 2-3 या 3-2। इसको भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सबसे बेड पेयर माना जाता है। बेड पेयर मानने के पीछे कारण क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, अब टू किसका नंबर है, अभी बताया था कि अभी जो है हम देखें कि टू जो है चंद्रमा का नंबर होता है, और 3 जो है गुरु का नंबर होता है। ठीक है, तो जब भी एक कॉम्बिनेशन आता है 2-3 या 3-2 का, जब भी कॉम्बिनेशन अगर आता है तो क्या प्रॉब्लम देता है, चाहे वो मोबाइल नंबर पे सेंटर पे हूं, चाहे बीच में हूं, चाहे अगर इसको मॉडिफाई करेंगे 302 को तो 332 मतलब 32 बन गया, 203 है मतलब 223 मतलब 23 हो गया। मतलब कहीं पर भी किसी के भी मोबाइल नंबर पे 32 या 23 का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सबसे बेड पेयर माना जाता है, बुरा जोड़ा माना जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है समझिए। ठीक है, एक प्लस पॉइंट ये है, इसको अगर हम प्लस पॉइंट की अगर बात करें तो अतिरिक्त शत्रुओं पर विजय पाने में मदद तो करता है, एक प्लस पॉइंट है, सुन करके अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसी का दूसरा अगर पॉइंट अगर हम देखें तो क्या होता है, जो भी शादीशुदा जो जोड़ा रहता है, ठीक है, उनको मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम देना चालू कर देता है। ठीक है, तो विवाह संबंधित समस्या देता है। दूसरा, जिसके भी मोबाइल नंबर पे होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे देगा। ठीक है, मतलब उनका एक से अधिक लोगों से संबंध होगा, चाहे लड़की है तो अगर लड़की के पास अगर नंबर होगा, मान लो पत्नी के पास, तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, पति के पास है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। मतलब ऐसा जो है ऐसा संयोग बना देता है। दूसरा, अगर मान लो किसी लड़की के पास से नंबर है तो संतान सुख में जो है कमी देता है। मतलब चाइल्ड रिलेटेड अगर कंसीव करना है, ठीक है, या बच्चे को लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम आता ही है, तो इसलिए 2-3 या 3-2 नहीं लेना चाहिए। दूसरा चीज आगे तो बता ही दिया, संतान जन्म संबंधित समस्या देता है, गर्भ धारण से संबंधित समस्या देता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम देता है। अगर मान लो किसी के नंबर में 2-3 या 3-2 हो तो देर से विवाह भी देता है, लेट मैरिज होता है। बहुत बार अक्सर लोग सवाल पूछने आ जाते हैं कि सर हमारी शादी नहीं हो रही है, तो आप उनके मोबाइल नंबर में अगर आप देखेंगे तो 3-2 या 2-3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, चाहे उसके मूलांक भाग्यांक में हो या उनका आगे जेड अगर निकालेंगे, जोडियक निकालेंगे, पिनेकल निकालेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि 2-3 या 3-2 का अगर जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये प्रॉब्लम देता ही देता है। ठीक है, अब इस तरीके से, अब इससे क्या समझ में आया, तो जब भी कोई भी अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं उनको देखिएगा कि अगर कोई आकर के पूछा कि सर हमारी शादी क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसके नंबर को देखिए कि कहीं 3-2 या 2-3 तो नहीं है। अगर सामने वाला अगर कोई जातक अगर आया कि सर हमको बच्चे को लेकर के समस्या हो रहा है, तो उसको देखिए 2-3 या 3-2 तो नहीं है। अगर कोई कह दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, तो उसको देखिए कि 2-3 या 3-2 का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से देखना होता है किसी भी आदमी के बारे में, क्योंकि आप प्रोफेशनल लेवल का सीख रहे हैं तो आप हर एक बारीकी को नंबर देखते ही जान पाए कि इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही होंगी। ठीक है, अगला नंबर देखिए 23 के बाद आएगा 24। ठीक है, कहीं पर भी ये नंबर जब भी जातक के चाहे आखिरी में हो
चाहे बीच में हो, चाहे मॉडिफाई करने के बाद अगर आए, तो हमेशा याद रखिएगा इस जातक को क्या प्रॉब्लम होगा। तो जैसे इसको मॉडिफाई करेंगे तो 224 हो गया, मतलब 24 हो गया। 402 इसको मॉडिफाई करेंगे तो 442 हो गया, मतलब 42। ठीक है, अब देखिए 2 किसका नंबर है, अभी बताया था चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा जो है मन को अस्थिर कर देता है। ठीक है, दूसरा चीज 4 राहु का नंबर होता है। राहु जो है सडन इवेंट देता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या देता है, हर चीज जीवन में लाइफ में सडन इवेंट, जैसे कोर्ट केस, हेल्थ इशू, मेरिट प्रॉब्लम, उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो है राहु देता है। ठीक है, अब अगर मान लो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो मन को अस्थिर कर दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या होंगे, जिसके पास भी अगर 2-4 या 4-2 का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो उसको डिप्रेशन टेंडेंसी ज्यादा आता है। हर बात को जो है बहुत ज्यादा इतना गहराई से सोचेगा, बहुत ज्यादा सोचते 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 जो है तनाव में, डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक है, और साथ डिप्रेशन टेंडेंसी देता है, मूड को जो है क्या कर देता है, स्विंग कर देता है, बार बार मन जो है अस्थिर कर देता है। हमेशा मन जो है चलायमान रहता है, हमेशा जो है कुछ ना कुछ सोचते रहता है। दूसरा चीज नेगेटिव थॉट आता है ज्यादा, हर चीज में नेगेटिव सोचेगा, कुछ भी पॉजिटिव सोच नहीं पाता है। जब 2-4 या 4-2 का जब कॉम्बिनेशन आता है तो नेगेटिव थॉट ज्यादा आता है। दूसरा चीज ऐसे ऐसे थॉट आएगा कि वो खुद को जो है खत्म करना चाहेगा। तो ये सबसे स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जब भी 2-4 या 4-2 का कॉम्बिनेशन आता है आदमी को इतना नेगेटिव बना देता है कि वो सुसाइड करने का सोचने लगता है। तो इसीलिए जब भी 2-4 या 4-2 हो तो सामने वाले को थोड़ा सा इत्तला कीजिएगा कि 2-4 या 4-2 बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि इस नंबर से क्या होता है, सुसाइडल थॉट आते हैं। दूसरा चीज 2-4 या 4-2 जो है जब भी किसी के भी नंबर में आते हैं तो ज्यादातर जो है एडिक्शन, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे नशे का हो, चाहे एक्स्ट्रा रिलेशन का हो, या कोई भी किसी न किसी भी प्रकार का एडिक्शन देता ही है, लत किसी न किसी प्रकार का देगा ही। और सबसे बड़ा चीज ये है, इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लीजिए, क्रिमिनल माइंडेड बनाता है। याद रखिएगा, जिसके पास भी अगर 2-4 या 4-2 हो, इतना नेगेटिव थॉट दे देता है, इतना नेगेटिव थॉट कि वो क्रिमिनल की तरह सोचना चालू कर देता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा चीज एक और प्लस पॉइंट लिख लीजिएगा, अगर मास्टरी लेवल पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो दूसरा चीज गलत संगत पे ज्यादा पड़ते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, गलत संगत पर ज्यादा पड़ते हैं जिसके भी नंबर पे 2-4 या 4-2 हो। ठीक है, तो ज्यादातर हमने क्या देखा, अगर मान लो 2-4 या 4-2 हो तो सबसे बड़ा चीज ये चंद्रमा और राहु का नंबर है। तो आदमी को सबसे ज्यादा क्या होगा, तनाव, डिप्रेशन देगा, मूड स्विंग ज्यादा होगा, नेगेटिव थॉट ज्यादा देगा। साथ ही साथ हम देखें कि इसमें जो है सेल्फ डिस्टेंशन होगा ज्यादा, आदमी खुद को जो है ना खत्म करना चाहेगा, सुसाइडल थॉट ज्यादा देगा, किसी न किसी प्रकार का लत लगेगा, दिमाग में 24 घंटे ख्याल आएंगे, नींद नहीं आएगा, नींद की समस्या आती है। दूसरा चीज क्या होता है कि 24 घंटे जो है ब्रेन चलते रहता है, जिसके कारण जो है क्रिमिनल माइंडेड हो जाता है। साथ ही साथ जो है बेड कंपनियां गलत संगति का जो है गलत संगतों के बीच में रहने लगता है, गलत संगति में रहने लगता है। तो इसीलिए 2-4 या 4-2 किसी को भी नहीं देना है, और जिसके भी नंबर पे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नेचर कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगला नंबर है 24 के बाद 25। जब भी अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में 25 या 52 देखें, ठीक है, तो क्या प्लस पॉइंट होगा, इसको देखिए। मान लो किसी के भी मोबाइल नंबर में 25 मान लो या 52 है, कहीं पर भी, चाहे बीच में हो, चाहे अंतिम पे हो, या जैसे इसको मॉडिफाई करेंगे तो 225 बनेगा, मतलब 25 हो गया। 502 मतलब 552, तो क्या हो गया, 52। मतलब कहीं पर भी 25 या 52 हो, 2 किसका नंबर होता है, चंद्रमा का नंबर होता है। ठीक है, मन का कारक होता है। और दूसरा जो है 5 जो है ये बुध का नंबर होता है, जो आदमी को इंटेलिजेंस बनाता है। तो ये बहुत अच्छा पेयर माना जाता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बेस्ट पेयर माना जाता है। ठीक है, तो जब भी ये नंबर अगर होंगे तो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट क्या देगा, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि जिसके भी मोबाइल नंबर में 25 या 52 होंगे तो उसका ध्यान जो है अंक ज्योतिष, जैसे अभी आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, क्योंकि ये भी न्यूमरोलॉजी का ही पार्ट है,
ठीक है। अंक ज्योतिष लोसो ग्रिड हो गया, वैदिक ग्रिड हो गया, पाइथागोरियन हो गया, मतलब किसी भी प्रकार के ज्योतिष में, टेरो कार्ड में, हीलिंग में, ज्योतिष में उनका जो है ध्यान ज्यादा जाता है जिनके भी मोबाइल नंबर में 25 या 52, मतलब डिवाइन पावर के जितने जो होते हैं उनको आशीर्वाद मिलता है, डिवाइन पावर का जो है सहयोग मिलता है, बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। दूसरा चीज, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, अभी बताया, ज्योतिष, अंग ज्योतिष, टेरो, हीलिंग, ये सारी चीजों में उनका ध्यान जाता है। दूसरा चीज, जो भी मैजिकल पावर होते हैं उन सब से उनको क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, जादू शक्ति की कृपा मिलती है। अपने आप से जो है अपने सारे समस्याओं को जो है सॉल्व करना सीखते हैं। उनके पास इतने अच्छे अच्छे जो है टेक्निक्स आ जाते हैं कि वो अपनी सारी समस्याओं को खुद से सॉल्व करना सीख जाते हैं, हीलिंग इन हैंड हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, उनके लिए बेस्ट मतलब कॉम्बिनेशन माना जाता है, जो हवाई यात्रा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, टू ट्रेवल्स वगैरह के बिजनेस में है उनके लिए भी अच्छा नंबर है। ठीक है। तो 2552 अच्छा पेयर माना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 26 या 62, ठीक है, इसको बहुत खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। और क्यों माना जाता है इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है। अब टू क्या है, टू जो है अभी हमने पढ़ा कि चंद्रमा का नंबर है, और 6 जो है शुक्र का नंबर है। ठीक है। तो जब भी 26 या 62 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे मोबाइल नंबर पे अगर हम देखें, लिख लीजिए, अगर मोबाइल नंबर में कहीं पर भी चाहे वो लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, चाहे मॉडिफाई करने के बाद आए 222 और 6, तो ये आ गया 26। इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो 662 मतलब 62। तो 2 किसका नंबर है, अभी बताया चंद्रमा का नंबर है। ठीक है। 6 जो है शुक्र का नंबर है। तो जब भी 26 या 62 का जब भी अगर कॉम्बिनेशन बनते हैं तब क्या प्रॉब्लम देता है, तो याद रखिएगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी में इसको सबसे बेड पेयर माना जाता है। अब बेड पेयर माना जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि ये जो है हमेशा जो है नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा देता है। कारण एक तो दोनों का पेयर खराब है, चंद्रमा और शुक्र का जब भी पेयरिंग आता है तो खराब माना जाता है। दूसरा चीज, ये जब भी स्टूडेंट के नंबर पे हो, कोई कभी भी भूल से भी स्टूडेंट को ये नंबर नहीं देना चाहिए। कारण एक तो पहला, जब भी ये नंबर होगा बच्चों का ध्यान हमेशा जो है लव अफेयर में ज्यादा जाता है। दूसरा चीज, पढ़ाई में हमेशा बाधा देता है। तीसरा प्रॉब्लम, कोई भी अगर सफलता में जो है हमेशा जो है हर्डल्स देता है, बाधा देता है। ठीक है। या तो शिक्षा में गैप होगा, गैप इन एजुकेशन। दूसरा चीज, हमेशा जो है उनका ध्यान डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। दूसरा चीज, बार बार गलती करने के बावजूद भी इनके पास इतने कन्विंसिंग पावर होते हैं कि अपने माता पिता को गलत करने के बावजूद भी अपने आप को ऐसा समझा देते हैं या ऐसा बता देते हैं कि उन्होंने गलती किया ही नहीं, मतलब सुपर कन्विंसिंग पावर होता है। तो पहला, स्टूडेंट को भूल से भी किसी को भी नंबर नहीं देना है 26 या 62। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पे जो है बाधा देता है, लव अफेयर होता है, सफलता में जो है हमेशा रुकावट देगा, पढ़ाई में डिस्ट्रक्शन देगा, ध्यान जाएगा ही नहीं पढ़ाई पर। दूसरा चीज, सुपर कन्विंसिंग पावर होगा, प्लस पॉइंट है लेकिन इसको नेगेटिव पॉइंट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे माता पिता को कुछ भी अगर गलत करें तो भी बता देते हैं। दूसरा चीज, जब भी अगर फीमेल के पास अगर ये नंबर होगा, ठीक है, तो हमेशा जो है महिला का उनके सास के साथ नहीं बनेगा। ठीक है। तो हमेशा जो है अनबन रहता है, लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। महिला के पास अगर है तो सास से लड़ाई होगा, सास के पास अगर अगर नंबर है तो बहू से लड़ाई होगा। ठीक है। दूसरा चीज, बच्चे को लेकर के हमेशा समस्या होगा, अगर मान लो कंसीव करना है या बच्चे के संतान में गर्भ रिलेटेड कुछ भी XYZ बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम देता ही देता है। तो 2662 भूल से भी भूल किसी को नहीं देना है। दूसरा चीज, अगर मान लो यही सेम अगर पुरुष के पास है तो पुरुष जो है क्या होगा, हमेशा पैसे के पीछे भागेगा। ठीक है। दूसरा चीज, उसके कई जो है मल्टीपल रिलेशन बनेंगे, अलग अलग लोगों से संबंध बनेंगे जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं। ठीक है। तीसरा चीज, जैसे महिलाओं में बच्चे को लेकर के समस्या होता है, वैसे पुरुषों में जो है शुक्राणु का कमी होता है, स्पर्म काउंट जो है कम हो जाता है। तो इसीलिए भूल से भी भूल ना तो बॉयज को देना है, ठीक है, ना फीमेल को देना है।
क्यों? क्योंकि मेजर प्रॉब्लम अगर हम देखें तो क्या होगा, एक तो लव अफेयर देगा, हर चीज में बाधा देगा, चाहे पढ़ाई हो, ठीक है, चाहे सफलता हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, अगर महिला है तो उसके सास के साथ, सास है तो बहू के साथ। दूसरा चीज, अगर महिला अगर बच्चे को लेकर के है तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, अगर पुरुष है तो हमेशा पैसे के पीछे भागेगा, उसके अलग अलग रिलेशन बनेंगे और स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए भूल से भी किसी को भी 2-6 या 6-2 नंबर नहीं देना है, बेड पेयर माना जाता है, ठीक है। अगला नंबर आता है 2-7 या 7-2, ठीक है। तो इसको जो नंबर है बहुत बुरा जोड़ा माना जाता है, कारण बताते हैं, ठीक है। अब 2 जो है चंद्रमा का नंबर है और 7 जो है केतु का नंबर है, ठीक है। तो जब भी 2-7 या 7-2 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, चाहे मोबाइल नंबर पे बीच में बने या लास्ट में बने या कहीं पर भी मॉडिफाई करने के बाद 227 मतलब 27 या 702 मतलब 772 मतलब 72 बना, कहीं पर भी अगर जब भी बनता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देता है, हमेशा दर्द देता है, दुख दर्द देता ही है, चाहे जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, चाहे मांसपेशियों में प्रॉब्लम हो, चाहे घुटने में प्रॉब्लम हो, चाहे पीठ में प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं जो है दर्द देता ही देता है। एक तो हो गया दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम होगा, चाहे अगर मान लो जॉब कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, हमेशा उनके बिजनेस में जो है अप डाउन देता ही है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पैसे की आवक में प्रॉब्लम होगा, बिजनेस को मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होगा, क्लाइंट लाने में समस्या होगा। अगर मान लो इसी को अगर कोई जॉब में है तो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो भूल से भी भूल 2-7 या 7-2 किसी को भी नहीं देना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम देता है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, प्रजनन अंग है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। तो भूल से भी भूल 2-7 या 7-2 किसी को भी नहीं देना चाहिए। बड़े बड़े अगर प्रॉब्लम की अगर बात करें तो पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक तो दर्द देगा, दूसरा पैसे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा और तीसरा चीज बीमारी देगा। तो इसीलिए किसी को भी 2-7 या 7-2 नंबर नहीं देना है, बेड पेयर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है 28 नंबर, इसको जो है सबसे बुरा जोड़ा माना जाता है, जिसको 20 योग बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब भी किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में या कहीं पर भी मोबाइल नंबर पे अगर 28 या 82 का नंबर बनता है, क्यों? अब देखिए, इसको समझिएगा कि 2 किसका नंबर है, अभी हमने पढ़ा चंद्रमा का नंबर है, 8 जो है शनि का नंबर है, ठीक है। तो जब चंद्रमा और शनि जब दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है 28 या 82 का जब कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे मोबाइल नंबर में आखिरी में बने, चाहे बीच में बने, चाहे मॉडिफाई करने के बाद बने, ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद 28 बन रहा हो या 82 बन रहा हो, कहीं पर भी अगर 28 या 82 बनते हैं तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में इसको सबसे बेड पेयर बुरा जोड़ा माना जाता है। इसको 20 योग भी बोला जाता है, लिख लीजिए 20 योग। प्रश्न कभी कभी जब भी मैं टेस्ट लूंगा आगे तो मैं प्रश्न दे सकता हूं कि 20 योग नंबर किसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा 28 को। अब 20 योग क्यों बोला जाता है समझिए, ठीक है। 20 योग इसलिए बोला जाता है, सबसे बड़ा चीज, जिसके पास भी नंबर होगा, ठीक है, हमेशा पार्टनर से साथ प्रॉब्लम देगा, ठीक है, पार्टनरशिप हो या पार्टनर के साथ प्रॉब्लम देता ही देता है। तो जब भी किसी के पास भी अगर 28 या 82 होंगे, जब भी बिजनेस कर रहे होंगे तो उसको पार्टनरशिप कभी भी फलित होता ही नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ पार्टनर्स के बीच अनबन होती ही है। तो इसीलिए 82 भूल से भी किसी को नहीं देना है या 28 भूल से भी नहीं देना है। दूसरा चीज, इतना नेगेटिव थॉट दे देता है, इतना तनाव दे देता है, इतना अवसाद दे देता है कि आदमी जो है सुसाइड करने का सोचने लगता है, आत्महत्या का लक्षण आता है, बार बार जो है मौत को, मतलब मौत से डरते हैं कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट के कारण मौत ना हो जाए, कहीं अचानक मेरा देहांत ना हो जाए, एक से एक नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। इसीलिए 28 इसको 20 योग बोला जाता है, ठीक है। इसी के साथ दूसरा चीज, अब मानसिक तनाव तो आता ही है, क्योंकि अवसाद मतलब किससे रिलेटेड है, मानसिक से ही है, क्योंकि 28 अब क्या है देखिए, 2 जो है चंद्रमा है। अब चंद्रमा तो ऐसे ही अस्थिर रहता है, ठीक है, तो इसको और ज्यादा जो है इसको बढ़ा देता है शनि,
तो इसीलिए जो है मानसिक चिंता ज्यादा देता है। दूसरा चीज, जब मानसिक चिंता होगा तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। दूसरा, हमेशा जो है इनसिक्योर फील करते हैं, अपने आप में लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, हीन भावना ज्यादा रहती है उनमें, खुद को जो है अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, अपने मन की कभी भी कोई भी मन की बात हो, समस्या बता नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इतना लो कॉन्फिडेंस अपने आप को फील करते हैं कि अपने मन की बात किसी को बता ही नहीं पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जलने का। अब देखिए, जब आदमी जब लो कॉन्फिडेंस होता है, हमेशा खुद में खिन्न रहता है, तो जब वो दूसरों को देखता है, दूसरों को सफल होते देखता है, तो खुद तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दूसरों को जब अच्छा करने देखते हैं तो खुद से अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं और अपने ही अंदर जो है जलन पैदा होने लगती है कि वो सब कुछ कर ले रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक सामने वाले में क्या होता है, एक हीन भावना आता है। ठीक है। सामने वाले के प्रति जो है ईर्ष्या, जलन, द्वेष भाव ज्यादा आ जाता है। ठीक है। और वो और मानसिक चिंता को और बढ़ा देता है। ठीक है। जलस ज्यादा करेगा, दोस्त आसपास के जो भी लोग होंगे उनसे जलने लगेगा, उससे कॉन्फिडेंस मतलब कंपटीशन करने लगेगा। अब ये सब मानसिक चिंता के कारण क्या होता है, बार बार जो है उसका जो पैसे हैं दवा में, अस्पताल में खर्च होते हैं। ठीक है। तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इसके सिम्टम्स को अगर आपको मैच करना होगा तो आप अक्सर देखिएगा घर में जो है सीलन वगैरह रहेंगी। ठीक है। और दूसरा चीज और एक ये है कि एक परिवार में किसी न किसी एक व्यक्ति का दो शादी हुए रहता है। एक सिम्टम्स देखने को मिलता है कि किसी के नंबर में अगर 28 या 82 है तो घर में कहीं ना कहीं सीलन ज्यादा रहेगी। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि परिवार में किसी न किसी एक का दो शादी होता ही होता है। ठीक है। तो भूल से भी भूल 28 या 82 नंबर नहीं देना चाहिए। बड़ा बड़ा प्रॉब्लम में अगर देखें तो क्या हुआ, पार्टनरशिप सूट नहीं करता है, मानसिक तनाव ज्यादा देता है, हीन भावना ज्यादा देता है, कंपटीशन की भावना ज्यादा देता है, खुद में लो कॉन्फिडेंस होता है, मानसिक बीमारी ज्यादा देता है। तो इसीलिए इसको 20 योग बोला जाता है। ठीक है। इसीलिए किसी को भी ये नंबर नहीं देना चाहिए और जिसके भी नंबर पे ये नंबर है भूल से भी भूल ये नंबर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला नंबर 29 या 92 बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है चंद्रमा और मंगल का जोड़ा है। ठीक है। बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। 2 चंद्रमा का नंबर है, 9 जो है मंगल का नंबर है, बहुत अच्छा जोड़ा माना जाता है। ठीक है। 29 या 92 इसको जो है लक्ष्मी धन योग बोला जाता है। ठीक है। बेस्ट नंबर माना जाता है। ठीक है। 5 स्टार रेटिंग नंबर मान लीजिए इसको। ठीक है। तो 2992 मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बेस्ट नंबर माना जाता है। किसी के भी जातक में, चाहे मोबाइल के लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, चाहे मॉडिफाई करने के बाद आए, ठीक है, या तो फिर यहां पर भी मॉडिफाई करने के बाद, मतलब कहीं पर भी अगर मोबाइल नंबर पे आते हैं मतलब लक्ष्मी धन योग बनाएगा, बेस्ट पेयर माना जाता है। ठीक है। क्यों बेस्ट पेयर माना जाता है, अब लक्ष्मी धन योग बना रहे हैं मतलब लक्ष्मी से हमको क्या मिलता है, धन मिलता है। तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है बहुत अच्छा होता है। ठीक है। दूसरा चीज, पैसे के आवक को बढ़ाता है, पैसा धन संपदा स्वयं से जो है ज्यादा अर्जित करते हैं। मतलब ये जिनके पास भी 92 या 29 अगर नंबर होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, वो खुद से जो है ना अपने से पैसा अर्न कर लेते हैं, अपने से एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, अपने से सब कुछ कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, मतलब सेल्फ अर्न मनी होता है, खुद से पैसा कमा लेते हैं। ठीक है। दूसरा चीज, धन का लेन देन बना रहता है, अच्छा नंबर है। ठीक है। दूसरा चीज, इसको क्या कहेंगे, धन जो है लक्ष्मी धन योग बनाता है। तो बेस्ट पेयर माना जाता है, 5 स्टार रेटिंग है, अच्छा नंबर है। तो अपने कॉपी में लिख लीजिए, जब भी किसी को नंबर देना होगा 29 या 92 दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला, इसी में अगर आगे हम देखें 30 या 33। ठीक है। 30 या 33, 29 के बाद 30 आते हैं। ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, तो जीरो जो है सामने के अंक को धारण कर लेता है, तो क्या बनेगा, 33 बनेगा। ठीक है। अब 3 का क्या मतलब है, तो 3 जो है गुरु का नंबर है। ठीक है। जिसको आप जुपिटर बोलते हैं, ठीक है, बृहस्पति भी बोलते हैं। तो गुरु का क्या काम है, ज्ञान देना, मार्गदर्शन देना, ग्रोथ देना। ठीक है। लाइफ को अच्छा रखना, खुश रखना। ठीक है। चाहे मोबाइल नंबर में चाहे लास्ट में आए, ठीक है, या बीच में आए, या मॉडिफाई करने के बाद आए, ठीक है, या कहीं पर भी अगर नंबर आते हैं, ठीक है, 33
तो इसको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बेस्ट पेयर माना जाता है। इसको भी आप 5 स्टार रेटिंग मान सकते हैं। ठीक है, मेरे भी मोबाइल जो पर्सनल मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने एकदम सेंटर पे रखा हुआ है 33 नंबर। ठीक है, तो बेस्ट नंबर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है, नॉलेज एजुकेशन को अच्छा कर देता है। ठीक है, पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा कर देता है, सामाजिक जीवन सोशल लाइफ को भी बहुत अच्छा कर देता है, हर चीज में आपको ग्रोथ देता है। ठीक है, उसके बाद समाज से लोगों से रिस्पेक्ट मिलता है। दूसरा चीज आपका हेल्थ को जो है अच्छा कर देता है। तो 33 बेस्ट से बेस्ट पेयर माना जाता है। इसीलिए मैंने भी अपने मोबाइल नंबर, जो मेरा जो पर्सनल नंबर है, अगर आप देखेंगे तो आप 33 पाएंगे। सेंटर में रखा हुआ है, 4 नंबर इधर अलग, 4 नंबर इधर अलग, सेंटर पे। ठीक है, 33 है, बेस्ट नंबर माना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, 33 के बाद आते हैं, मतलब 33 के बाद आएगा 34। ठीक है, अब 33 के बाद अगर हम 34 की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या होगा? अब देखिए इस नंबर का क्या है, तो अब राहु आ गया साथ में। 3 क्या है? गुरु का नंबर तो है। ठीक है, लेकिन साथ में क्या आ गया? यहाँ पर 4 जो हो गया, राहु आ गया। ठीक है, तो गुरु और राहु का तो बनता नहीं है। ठीक है, अब 3 4 या 4 3 का जब भी अगर पेयर बनते हैं किसी के भी मोबाइल पे, तो प्रॉब्लम क्या देता है समझिए। चाहे मोबाइल के लास्ट में आए, ठीक है, या तो कहीं पर बीच में आए, या मॉडिफाई करने के बाद 334 कहीं पर भी आ जाए, या 403 मतलब 443 मतलब मॉडिफाई करने के बाद यहाँ 43 आया या 34 आया। ठीक है, यहां जब आप देखेंगे तो इसको जो है बद से बदतर, इतना समस्याग्रस्त देने वाला नंबर है, बहुत बहुत बुरा नंबर माना जाता है। ठीक है, वास्ट से वास्ट प्रॉब्लमेटिक नंबर माना जाता है। कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देगा सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो सांस लेने में समस्या होगा। ठीक है, दूसरा चीज फेफड़े से रिलेटेड जितनी जो बीमारियां होती हैं, मतलब सांस समझिए या फेफड़ा समझिए, उससे रिलेटेड बीमारी देता है, पहला। दूसरा बीमारी देगा यहां पर लकवा का। एक तो सांस का बीमारी हो गया, दूसरा लकवा का बीमारी देता है। अगर बीमारी की बात करें तो एक सांस का बीमारी देता है, और दूसरा जो है पैर में कपकपी, ठीक है, या तो लकवा का बीमारी देता है। तो पहला प्रॉब्लम हो गया सांस से रिलेटेड, दूसरा प्रॉब्लम देगा पैर से रिलेटेड, और तीसरा जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जिसके साथ भी मतलब ये नंबर होगा, उसके माता पिता के साथ उनका कभी भी नहीं बनेगा। अगर पिता के पास नंबर है तो बच्चों से नहीं बनेगा, बच्चों के पास अगर नंबर है तो पिता से नहीं बनेगा। मतलब माता पिता के बीच हमेशा जो है बच्चों का अनबन रहता है, या तो उससे दूर रहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अगर बच्चों को अगर माता पिता के साथ समस्या देती है, ठीक है, बच्चे हैं तो अगर माता पिता हैं तो बच्चों के बीच अनबन रहता है, मतलब प्रॉब्लमेटिक रहता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। ठीक है, और दूसरा चीज, जिसके भी पास नंबर होगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर देता है और जिद्दी बना देता है। तो मोटा मोटी प्रॉब्लम अगर हम देखें तो 3 4 या 4 3 जो है, पहला सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, ठीक है, हृदय से रिलेटेड। दूसरा पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। ठीक, तीसरा प्रॉब्लम देगा कि आदमी को जो है माता पिता से अलग कर देगा, माता पिता के बीच प्रॉब्लम देगा, बच्चों के बीच प्रॉब्लम देगा, मतलब फैमिली में प्रॉब्लम कर देगा। अगला जो प्रॉब्लम जो देती हैं वो है लो कॉन्फिडेंस कर देता है, आदमी को जिद्दी बना देता है। इसीलिए 3 4 या 4 3 भूल से भी भूल किसी के भी नंबर पे नहीं देना है, क्योंकि बहुत बुरे से बुरा नंबर माना जाता है। ठीक है, इसी को अगर हम आगे देखें, अब 34 के बाद आएगा 34 के बाद 35 नंबर, बहुत बेस्ट नंबर माना जाता है उनके लिए जो ऑनलाइन काम करते हैं। जैसे मैं अभी ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अगर आप मेरा पुराना नंबर देखेंगे या मेरा पर्सनल नंबर देखेंगे या ऑफिस का नंबर देखेंगे, उसमें आप 5 3 का कॉम्बिनेशन जरूर देखेंगे। जैसे दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ देखिए ऑफिस का नंबर है, ठीक है, इस ऑफिस के नंबर पे देखिए यहाँ 5 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। किसी के भी मोबाइल नंबर पे, चाहे यहाँ बने चाहे आखिरी में बने, ठीक है, या मॉडिफाई करने के बाद बने, ठीक है, या यहाँ पर भी अगर आप मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, तो 5 5 3। अब देखिए क्या होते हैं, तो 3 जो है गुरु का नंबर है, ठीक है, और 5 जो है यहाँ पर
बुध का नंबर है। अगर आप दोनों को अगर मिला देंगे तो 3 + 5 = 8, ये जो है शनि का नंबर बन जाता है। ठीक है, और शनि जो है पैसे के मामले पे हमेशा सामने वाले को पैसे बहुत देता है। ठीक है, तो बेस्ट नंबर माना जाता है। ठीक है, लिख लीजिए बेस्ट पेयर, इसको ग्रीन में लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। बेस्ट पेयर माना जाता है। ठीक है, अच्छा जोड़ा। अब क्यों अच्छा जोड़ा माना जाता है? ठीक है, तो ये क्या होगा, जो भी जातक के पास रहेगा उसको क्या कर देगा, बुद्धिमान अच्छा बना देगा, सुपर इंटेलिजेंस बना देता है। ठीक है, समझदार बना देगा, उसका सोशल लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा, टूर ट्रेवल्स करने में मदद करता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो भी पैतृक घर होगा उससे दूर रखेगा। इसको आप नेगेटिव पॉइंट में भी समझना चाहेंगे तो भी ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट में भी समझना चाहेंगे तो भी ठीक है। जैसे देखिए, अब पैतृक घर से तो दूर करेगा, ठीक है, लेकिन अच्छे काम के लिए घर से दूर रखेगा। जैसे चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, चाहे ऑनलाइन वर्क के लिए हो। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि सबके सबको घर से बाहर कर देगा, ऐसा नहीं। अगर मान लो किसी के नंबर में 3-5 या 5-3 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका ऑनलाइन काम अच्छा कर देगा। ठीक है, जब भी हम घर वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं, ये भी क्या है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो ये भी क्या कर देगा, होम से, पैतृक घर से दूर के काम से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 5-3 या 3-5 जिसके नंबर पे है तो सभी के सभी को घर से बाहर कर देंगे, ऐसा नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे, कुछ लोग बिजनेस के लिए बाहर जाएंगे, ठीक है, कुछ लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं। तो अच्छा पेयर माना जाता है 3-5 या 5-3। दूसरा चीज, अगला क्या है, ऑनलाइन वर्क को बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है, जो भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं उसके लिए अच्छा है। और सबसे प्लस पॉइंट, जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, ये है कि पैसे को, आवक को अच्छा कर देता है। ठीक है, मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, खूब पैसा देता है, अच्छा नंबर माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 3-5 या 5-3 अच्छा पेयर माना जाता है। ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगला अगला है, अब 3-5 हमने पढ़ा, तो अगला है 3-6। अब 3-6 जो है, अब इसको समझिए 50-50 मान के चलिए। ठीक है, अब 50-50 मान के चलिए, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। अब इसको समझिए 50-50 क्यों कह रहा हूं, समझिए, समझने समझने का फिर है। 3 जो है गुरु का नंबर है, 6 जो है शुक्र का नंबर है। ठीक है, अब देखिए, ये जो नंबर है 3, जो देवताओं के गुरु हैं, और ये जो है दानव के गुरु हैं, देवता और ये दानव। और इस चीज को समझिए, जब भी 3-6 या 6-3 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे मोबाइल नंबर में बीच में बने, चाहे आखिरी में बने, चाहे मॉडिफाई करने के बाद बने, ठीक है, तो अब मॉडिफाई करने के बाद बने तो क्या होगा, तो प्लस पॉइंट अगर देखें तो एक तो क्या होगा, जिसके पास भी नंबर होगा 3-6 या 6-3, आदमी को मल्टी टैलेंटेड बना देगा, हर फील्ड में उसका ज्ञान रहेगा। दूसरा चीज, धार्मिक, धर्म को मानने वाला होगा, सभी धर्मों को मानने वाला होगा, रिलीजियस बना देगा। ठीक है, दूसरा चीज, नियम कानून को जो है सख्ती से पालन करने वाला बनाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छी गहरी जानकारी देने वाला, गुड डेप्थ नॉलेज, अच्छे से पढ़ने वाला होगा। ठीक है, दूसरा चीज, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है अच्छा कर देता है, मतलब हमेशा जो है कुछ भी अगर उनके पास काम आए तो सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ज्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये प्लस प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कहीं कहीं पर देखा गया है कि शादी में जो है देरी करवाता है, तो जिसकी शादी नहीं हो रही हो उसको जो है ये नंबर नहीं देना है। इसीलिए मैंने इसको 50-50 बोला, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा में क्या देखा हमने कि मल्टी टैलेंटेड बना रहा है, धार्मिक बना रहा है, नियम कानून को मानने वाला बना रहा है, नियम कानून का अनुसरण करने वाला बना रहा है, डीप नॉलेज करने वाला बना रहा है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन जब जिनकी किसी किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो उसको ये नंबर नहीं देना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए 50-50 मान करके चलिए। नेक्स्ट नंबर, अगला
इसी में अगर देखें सबसे बेस्ट से बेस्ट नंबर, इसको आप मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सबसे बेस्ट नंबर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो लिख लीजिए, अलग से लिख दे रहा हूं, सबसे बेस्ट नंबर, ठीक है। पूरे न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट से बेस्ट नंबर माना जाता है, बहुत अच्छा जोड़ा माना जाता है, वेरी गुड पेयर माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 गुरु का नंबर है और 7 जो है केतु का नंबर है, ठीक है। इसको बेस्ट नंबर माना जाता है। जब भी 3-7 या 7-3 का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, चाहे वो सेंटर पे आए, ठीक है, चाहे इधर किनारे साइड पे आए या मॉडिफाई करने के बाद आए, जैसे 3-3-7, ठीक है। तो 3-7-7-0-3 मतलब 7-7-3 मतलब लास्ट में। जैसे हमारा ऑफिस का नंबर अगर आप देखेंगे तो इधर अगर आप निकाल दीजिए, इधर निकाल दीजिए, तो सेंटर में जो है 3-7 और 7-3 हमने 2 बार लिया हुआ है, 3-7 और 7-3। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजिस्ट खुद पढ़ा रहे हैं तो उतने को समझ में आता है कि भाई बेस्ट नंबर को ज्यादा रखें, तभी तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भाई सर लोगों ने अपने लिए नंबर कैसा लिया हुआ है। अगर हम ही अगर गलत नंबर रखने लगे तो आप खुद सोचोगे कि सर आपके नंबर में खुद खराबी है, ठीक है। इसीलिए हम अपने लिए खुद एग्जाम्पल देते हैं कि बेस्ट से बेस्ट नंबर, ठीक है। तो चाहे मेरा पर्सनल नंबर देखें, मेरा ऑफिस का नंबर देखें, मिसेस का नंबर देखें, भाइयों का नंबर देखें, जब मैं न्यूमरोलॉजी सीखा पूरे परिवार का नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। तो प्लस पॉइंट ये है कि जब भी आप न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो जरूरी नहीं कि हर कोई प्रोफेशन पे पैसा कमाने के लिए सीखे, कुछ लोग अपने परिवार को ही पूरा चेंज करने के लिए न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए 3-7 या 7-3 बेस्ट नंबर क्यों माना जाता है, ठीक है। तो जो भी कोचिंग सेंटर हैं या कोई भी जो एजुकेशन फील्ड में है, जो शिक्षा फील्ड में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। गुड फॉर एजुकेशन, जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट नंबर माना जाता है, ठीक है। जो भी लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए, कुछ भी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। आपके क्षेत्र में जो भी है, ठीक है, आपके क्षेत्र में आपको शीर्ष पर लाता है, मतलब जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो, आपको उस फील्ड का टॉप में लेकर के चला जाता है। 3-7 या 7-3 बेस्ट नंबर माना जाता है, ठीक है। दूसरा चीज, हमेशा जो है काम के प्रति जो है दृढ़ संकल्पित बना देता है, एकदम जुझारू बना देता है, इंटेंशन को जो है बहुत मजबूत कर देता है। तो काम के लिए हमेशा जो है मजबूत इरादा देता है, इंटेंशन बहुत अच्छा दे देता है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन देता है, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा कर देता है, कहीं ना कहीं से जो है सोर्स ऑफ इनकम बनाता ही बनाता है। दूसरा, कहीं ना कहीं से पैसे का सपोर्ट बनाता है, पैसे के आवक को बनाता है, नए नए सोर्सेज लाता है। तो बेस्ट नंबर माना जाता है 3-7 या 7-3, ठीक है। दूसरा चीज, काम में मन लगता है, और जो भी न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, ठीक है, या ओकल्ट में है, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट नंबर माना जाता है। और आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, ठीक है। तो बेस्ट फॉर ओकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, चाहे नेम न्यूमरोलॉजी हो, चाहे लोसो ग्रिड हो, चाहे वैदिक ग्रिड हो, चाहे कार्ड रीडिंग हो, चाहे हीलिंग हो या टेरो कार्ड हो, कुछ भी हो, जब भी कभी भी ओकल साइंस में अगर हैं तो उनके लिए बेस्ट से बेस्ट नंबर माना जाता है। या उनके लिए भी बेस्ट नंबर है जो पीएचडी कर रहे हैं, जो रिसर्च फील्ड में है, ठीक है, या जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, या जो साइंटिस्ट हैं, या जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब चाहे किसी भी फील्ड में हो, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट नंबर माना जाता है 3-7 या 7-3, ठीक है। आप आंख मूंद करके किसी को भी दे देंगे, उनका जीवन बदलना धीरे धीरे चालू हो जाएगा, बेस्ट से बेस्ट नंबर माना जाता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट 3-7 के बाद आता है, मतलब 37 के बाद आएगा। जैसे हमने 36 पढ़ा, 37 पढ़ा, अब आते हैं 38, बहुत प्रॉब्लमेटिक नंबर। जैसे 37 हमने पढ़ा, बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन जस्ट उसके बाद जो 38 नंबर है बहुत प्रॉब्लमेटिक नंबर है। अब क्यों प्रॉब्लमेटिक नंबर है, ठीक है, अब इसको समझिए, ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं कि प्रॉब्लमेटिक होने का पीछे कारण क्या है। देखिए 3 जो है गुरु का नंबर है और 8 जो है शनि का नंबर है। और जब भी 3-8 या 8-3 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में आए या डेट ऑफ बर्थ का टोटल आए या मोबाइल नंबर में आए, ठीक है, या
मूलांक भाग्यांक से आए, मतलब 3 8 या 8 3 का जब भी कॉम्बिनेशन बनता है आदमी को जो है हमेशा प्रॉब्लम देता ही देता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देता है वो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा देता है, मतलब मैरिड लाइफ को जो है बहुत प्रॉब्लम करता है। इसीलिए इस नंबर को भूल से भी भूल, चाहे मोबाइल के लास्ट में हो, जैसे मान लो यहाँ पर 8 3 होता, ठीक है, या जहां मान लो यहाँ पर 8 3 होता, या यहाँ पर 8 3 होते, ठीक है, मतलब कहीं पर भी अगर मान लो 8 3 होता, ठीक है, तो भूल से भी भूल किसी को भी ये जोड़ा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है मैरिड लाइफ को पूरी तरह से प्रॉब्लम में ला देता है। तो मैरिड लाइफ को बहुत प्रॉब्लम करता है 3 8 या 8 3, ठीक है। लेकिन उनके लिए बेस्ट है जो रियल इस्टेट में काम कर रहे हो, ठीक है, जो प्रॉपर्टी वगैरह का काम कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल्फ फील्ड में हो, उनके लिए अच्छा है, ठीक है। रियल इस्टेट या जो काउंसलर हैं, जो एस्ट्रोलॉजी हैं, ठीक है, जो मीडिएटर का काम करते हैं, उनके लिए तो अच्छा है, उनके मनी के लिए तो बहुत अच्छा है। मतलब ये समझिए कि जो रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं, जो न्यूमरोलॉजी में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो अच्छा है, ठीक है, पैसे तो खूब कमाएंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड खूब खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी वाले हैं, अगर उनके पास 8 3 या 3 8 हो, उनके मैरिड लाइफ को जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देगा। तो इसीलिए 3 8 या 8 3 भूल से भी भूल नहीं देना है। जब भी रियल इस्टेट वाले को अगर बोलेंगे कि 3 8 या 8 3 नंबर जो है आपके रियल इस्टेट में तो मदद करेगा, एस्ट्रोलॉजी में तो मदद करेगा, लेकिन आपका जो है फैमिली लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए इस नंबर को मत दीजिएगा, ठीक है। किसी किसी केस में इतना प्रॉब्लमेटिक कर देता है कि पति पत्नी के बीच जो है तलाक आ जाता है, ठीक है, या लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम देगा, या हेल्थ इशू देगा, या उन दोनों के बीच जो है अनसेटिस्फैक्टरी रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ जो है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता ही देता है। इसलिए भूल से भी भूल किसी को 3 8 या 8 3 नंबर नहीं देना चाहिए, बहुत प्रॉब्लमेटिक नंबर माना जाता है, ठीक है। अगला नंबर है 3 9 या 9 3, ठीक है, 3 9 या 9 3, ठीक है। अगला नंबर अगर हम देखें तो इसको भी बेस नंबर माना जाता है, ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अनुसार, ठीक है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अब 3 9 या 9 3 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले इसका 3 का क्या मतलब है, तो गुरु का नंबर है, और 9 जो है यहां अगर हम देखें तो मंगल का नंबर है। अब इसको समझिए, इस दोनों नंबर का खासियत को समझिए, ठीक है। 3 जो है ज्ञान का कारक है, और 9 जो है एनर्जी का कारक है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। तो दूसरा चीज एनर्जी देगा, सक्रिय बनाता है, एक्टिव बनाता है, ठीक है। मतलब जिसके भी जातक के पास अगर ये 3 9 या 9 3 अगर होंगे, ठीक है, तो जातक के पास क्या होगा, ठीक है, चाहे वो मोबाइल नंबर आखिरी में हो, ठीक है, या बीच में हो, या मॉडिफाई करने के बाद आ रहे हो, ठीक है, तो कहीं पर भी अगर 9 3 का नंबर आता है या 3 9 का नंबर आता है तो इसको बेस्ट से बेस्ट पेयर माना जाता है। क्यों? तो गुरु और मंगल के बीच का कॉम्बिनेशन है, तो जिस भी जातक के पास ये नंबर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी काम करेगा, कोई भी पढ़ाई करेगा, कोई भी कुछ भी काम करेगा तो हमेशा पूरे जोश जुनून के साथ काम करेगा, हर चीज में जो है गहरी ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, कोई भी टॉपिक पढ़ेगा तो एकदम डिटेल से रिसर्च करना चाहेगा, डिटेल से पढ़ना चाहेगा, हर चीज को जो है ना एकदम गहराई से पढ़ना चाहेगा, ठीक है। दूसरा चीज हमेशा जो है उसके पास एक्टिव एनर्जी रहेगा, हमेशा एक्टिव रहता है, इंटेलिजेंस बनाता है, ठीक है, हार्ड वर्कर बना देता है, हर चीज के लिए हार्ड वर्क करना चाहेगा, कभी किसी जो है पीछे नहीं रहना चाहेगा, साथ ही साथ पैसा मनी फ्लो इन सब में तो एक्टिव रहेगा ही, साथ साथ सोशल वर्क में भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि पैसा कमाने के साथ साथ जो है नाम और समाज सेवा भी बहुत जरूरी है, तो वो जो है सोशल वर्क में भी जो है रहता है, सोशल सर्विस भी करता है, एनजीओ या चैरिटी वगैरह में भी काम करता है, ठीक है, दूसरों को जो है मदद भी करता है, हमेशा हेल्प के लिए सामने खड़ा रहता है, मददगार व्यक्ति बनाता है, और साथ ही साथ जब ये सब काम करने लगता है तो उसको मान सम्मान भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, ठीक है,
तो बेस्ट नंबर माना जाता है। और साथ साथ ये नंबर और सोने पे सुहागा तब और हो जाता है जब कोई इंजीनियर हो या टेक्निकल फील्ड में हो, उनके लिए नंबर और ज्यादा बेस्ट काम करता है, वो बहुत अच्छा नंबर होता है। ठीक है, तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बेस्ट नंबर माना जाता है 39 या 93। मेरा अगर आप पर्सनल नंबर देखेंगे तो 39 या 93 नंबर आप देख लेंगे। ठीक है, तो पर्सनल नंबर तो वैसे सबको देता नहीं हूं, लेकिन जिनके पास भी पर्सनल नंबर है वो अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। 93 मेरा बेस्ट नंबर है और सबसे मैंने लास्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, अगला अगला नंबर देखें 44। इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा, कल हम देखेंगे 44 से। ठीक है, आज हमने देखा 39 का कॉम्बिनेशन, उसके पहले हमने देखा 38 का कॉम्बिनेशन, 37 बेस्ट पेयर नंबर, 36, उसके बाद हमने उसके पहले देखा हमने 35, उसके पहले देखा हमने 34, उसके पहले हमने देखा 33, उसके पहले हमने देखा मतलब 29 या 92। ठीक है, उसके पहले हमने देखा 28, उसके पहले हमने देखा 27, उसके पहले देखा हमने 26, उसके पहले हमने देखा 25, उसके पहले हमने देखा 24, 23, 22 और 19। मतलब हमने आज 19 से लेकर के हम 93 तक मतलब 39 तक हम पहुंचे हैं। ठीक है, कल जो अगली जो क्लासेस होंगी वो 44 से स्टार्ट होंगी और उसी के हम उसके आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, आपने अभी तक इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के क्लासेस में हम देखेंगे 44 से। अभी के लिए इतना ही, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।